So we are living in the age of anxiety and depression, and unfortunate thing is that people are not ready to accept it that mental health is also a problem. So we are here with a discussion on the problem, which is basically very important problem and which is not recognized in our society. हमारे समाज में इसको प्रॉब्लम माना ही नहीं जाता है. तो वेलकम बैक गाइस, वी आर हियर टू डिस्कस द very important topic among the student. हमारी आज की डिस्कशन होगी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट के द्वारा फेस किया जा रहा है और किस तरीके से वो लोग अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं. एक स्टूडेंट होने के नाते उनकी जिंदगी किस तरीके से बद से बदतर हो चुकी है और यहाँ तक कि कोई उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहता है कि उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते. तो आज हम लोग इसी के टॉपिक पे बारे बात करेंगे, इसी पे बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आनंद एज यूजुअल, यू नो वेरी वेल. तो वेलकम बैक आनंद. थैंक यू वेरी मच. आनंद, हम लोग इस पे बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे. एंड वन थिंग बिफोर मूविंग नेक्स्ट टू द वीडियो, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो हमारी वीडियो तो प्लीज सपोर्ट करें और मोटिवेट करें हमें, और नहीं अच्छी लगती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्या कारण है कि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है. हम लोग ट्राई करेंगे इसको आगे नेक्स्ट इम्प्रूव करने की. तो बिल्कुल अगर अच्छी ना लगे तो भी, अच्छी लगे तो भी जरूर आप कमेंट करके बताएं मुझे. चलिए आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में और डिस्कस करते हैं आनंद के साथ कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों नहीं रही. तो आनंद, आप मुझे बताएं कि मतलब मेंटल हेल्थ को लोग एक हेल्थ इशू की तरह क्यों नहीं देखते, मतलब ये क्यों इससे लोग रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे सोसाइटी में क्या है कि आजकल लोगों को ये नहीं पता है कि मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक जो तनाव है, उसका लक्षण क्या-क्या है. तो अगर गार्जियन को ये बात पता हो कि उनका लक्षण क्या-क्या है कि बच्चे मानसिक तनाव में है, अगर ऐसा कुछ उनको पता हो तो वो ज़रूर ध्यान देंगे बच्चों को और तुरंत जाएँगे और साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे. तो यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में ये पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, इसका लक्षण क्या-क्या है और कैसे लोग इससे डिप्रेशन में जाते हैं. आनंद, मुझे तो लगती है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी पॉसिबल है इस मेंटल हेल्थ इशू को, क्योंकि एक स्टूडेंट के ऊपर इतना बर्डन बना दिया गया है कि जिसके वजह से वो लोग इंफीरियर फील कर रहे हैं. बेसिकली स्टूडेंट इंफीरियर फील करता है, इस वजह से मुझे लगती है फैक्टर है. आपको क्या लगता है आनंद, कौन कौन से वो फैक्टर है जिसके कारण एक स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इशू को, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करता है. देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे कि फैमिली और सोसाइटल जो प्रेशर होता है एक बच्चे पर. मान लीजिए कि बच्चा अगर तैयारी करते-करते कुछ ज़्यादा एज हो गया है, तो सोसाइटी में लोग उसको कहते हैं कि कब तक पढ़ेगा, क्यों कुछ नहीं कर रहा है, लगता है अच्छा से नहीं पढ़ रहा है. फैमिली का अलग प्रेशर रहता है कि भाई जल्दी से कुछ करो नहीं तो हम शादी कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब पैसा भेजना गार्जियन बंद कर देते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम अपना देखो, हमसे अब नहीं हो पाएगा. तो हम्म. ऐसा एक फैमिली और सोसाइटी मिलके एक बच्चे पर एक प्रेशर जो है वो जनरेट करते हैं, जिसके कारण बच्चा मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है कि भाई अब करे तो क्या. तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे सोसाइटी में होता क्या है कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन में कभी भी स्किल डेवलपमेंट को अभी तक ऐड नहीं किया गया है. दूसरी बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात का चर्चा किया गया है और धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट होगा. तो होता क्या है कि खासकर दूर-दराज के बच्चे, जो गाँव के बच्चे हैं, तो उनके पास स्किल्स नहीं होते और उनके पास जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है अगर वो तैयारी करना है. और और गवर्नमेंट जॉब में आप, जैसा कि आप जानते हैं कि 3% का सिर्फ सिलेक्शन रेट है. तो बच्चे लगातार एग्ज़ाम देते रहते हैं और क्या होता है कि सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है. तो वो एक मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक से इस चीज़ को देखे हैं, तो हमको पता है कि क्या होता है. क्योंकि मैंने भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, बहुत सारा एग्ज़ाम मैंने क्वालीफाई भी किया था, लेकिन बहुत सारा एग्ज़ाम में मैंने डिसक्वालीफाई भी हुआ. तो एक मेंटल स्ट्रेस जो स्टूडेंट के साथ होता है वो मैं समझ सकता हूँ. मतलब एक चीज ये देखने को मिलता है कि आप इफोर्ट क्या कर रहे हैं, आप उसके पीछे कितना मेहनत करते हैं, लोग इसको नहीं देखते. लोग बस ये देखते हैं जी. कि यू आर पास्ट और फेल, और इससे लोग जज करते हैं कि आप किस लेवल के हमारी स्टूडेंट है. सोसाइटी में क्या है आनंद जी कि आदमी को पैसों से तौला जाता है. अगर आदमी एक अच्छा जॉब नहीं कर रहा है, अच्छा पैसा नहीं कमा रहा है, तो फिर आदमी का इज़्ज़त सोसाइटी में नहीं होता. अभी का सोसाइटी क्या है कि उसका तुलना पैसा से हो जाता है. लोगों के वैल्यूज़ क्या है, मोरल्स क्या है, बिहेवियर क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ सेकेंडरी चीज़ हो गई है आजकल के सोसाइटी में. और ये हम कहेंगे कि एक प्रकार का एक सोशल स्टिग्मा है, और जो आनंद, स्टूडेंट्स आज लोग. हाँ आनंद, जैसा कि आपने बोला कि मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि
लोग क्या है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आने की वजह से लोग उनको जब तक वो तैयारी करते रहते हैं, अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कहते हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो पता नहीं लोग उनको एक निगेटिव नजर से देखते हैं। लोग अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो लोग बहुत एक अच्छी नजर से देखते हैं, लेकिन जब तक आप सिलेक्टेड नहीं होते गवर्नमेंट जॉब में, लोग आपको अजीब नजर से देखते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है। तो मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम भी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है ना? हाँ जी, हाँ। और ये एक सोसाइटल मेंटालिटी है जिसको हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में ये सारी चीजें दूर हो, क्योंकि आजकल क्या है कि गवर्नमेंट जॉब का जो ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है। आजकल इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बूम कर रही है और लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि अभी जो हमारे एज का जो यूथ है, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों ने अपने पिछले एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट नहीं, और इसके कारण क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में आज वो लोग फेस कर रहे हैं दिक्कत। तो आगे चल के जरूर ये सारी चीजें सोल्व होगी, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे मैं भी ये देख पा रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, मतलब अगर उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती तो उससे मतलब लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रीजन क्या है कि मैं जहाँ तक देख पाया हूँ कि उनके पास कोई अदर स्किल नहीं होती है। ठीक है, अदर स्किल्स नहीं होने की वजह से उन्हें लगता है कि जैसे अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाए तो वो किसी लाइक एलिजिबल नहीं है। और रियलिटी भी ये है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में जाइए तो आपसे बहुत सारी क्वालिफिकेशन मांगे जाएगी, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। विदाउट स्किल कोई आपको हायर नहीं करेगा। और जब तक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास ज्यादातर स्किल्स होते होंगे। अब तो खैर ज्यादातर लोग क्या बीटेक आनंद, तो करके भी आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। हाँ। हम अब जी हाँ, हम अब दूसरे कारण पे आते हैं। और भी कुछ कारण हैं जिसके कारण बच्चे स्ट्रेस में जाते हैं। और मैं एक और कारण डिस्कस करना चाहूंगा जिसका नाम है कि लोग अपने लाइफ का गोल एक्चुअली में क्या करते हैं सेट कि नहीं करते। डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यस यस हमारा यस। पैशन क्या है, हमको करना क्या है, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं किसी और चीज़ में, उनको धकेला जाता है किसी और, चाहे वो गार्जियन धकेले या फिर सोसाइटी धकेले या फिर वो खुद से धकेला जाए, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। वो अपने गोल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी कर मतलब हाँ कर रहे बिल्कुल हैं वो बिल्कुल सारी बिल्कुल। प्रॉब्लम। सपोज दैट एक और स्टूडेंट, यस यस, बस कैरी ऑन प्लीज। जैसे कि तो अगर मैं, दूसरा एक और हाँ प्रॉब्लम है क्या कि होता क्या है कि आजकल बच्चे अगर पढ़ने आते हैं तो क्या होता है कि वो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं कि भाई हमको सिर्फ पढ़ना है। जी नहीं, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के अलावा भी कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में मायने रखती है। अगर आप स्पोर्ट में रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छा से करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं डेली बेसिस पर, और एक रूटीन बना लेते हैं एक लाइफ का कि हमको कैसे-कैसे पढ़ना है। दिन भर में अगर हमको 12 घंटा पढ़ना है तो 12 घंटे का आपका रूटीन होना चाहिए कि हमको इतना से इतना बजे में ये चीज़ करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप डेली रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप खुद ब खुद खुश रहेंगे कि हाँ, मैंने अपना जो टारगेट था वो पूरा किया। तो आपके अंदर में खुशी रहेगी, जिसके कारण क्या हुआ कि आप एक मेंटल स्ट्रेस से दूर हो पाएँ। और हम लोगों ने, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि ऐसे ही किया था ताकि मेंटल स्ट्रेस या से दूर रह बेसिकली सकें। जहाँ तक हम लोग अपनी बात करें तो कभी मैच खेलने चले जाते थे, कभी खुद में कुछ कर ले एक्स्ट्रा करिकुलम के रूप में, ताकि अपने आप को रिफ्रेश कर रख सके। तो दीज आर द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू अवॉइड द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। या और तीसरा आनंद प्रॉब्लम क्या हुआ कि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ कि लोगों ने, जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने घर में रहना शुरू किया। घर के अंदर होने के कारण, एक बंद कमरे में होने के कारण कि लोगों के अंदर अगर क्या हुआ कि एक मेंटल डिस्ट्रेस आया। बहुत दिनों से लोग साल मान लीजिए कि 5-6 महीना तक घर से नहीं निकलेंगे, जो लोग सब दिन बाहर घूमते थे। तो उससे भी एक जो सोसाइटी में जो मेंटल हेल्थ का बर्डन बढ़ा है, ये बात है। और कोविड-19 के बाद बहुत सारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आए हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आए हैं, जो हम लोग सोसाइटी में देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो कुछ हम डेटा आपको बताना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता क्या है। देखिए, डब्ल्यूएचओ का एक डेटा है जिससे पता चला है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेंटल स्ट्रेस में हो ना, मेंटल हेल्थ अगर प्रॉब्लम है उसके पास, तो वो 10 से 25 ईयर उसका एज कम हो जाता है, क्योंकि वो मेंटली हेल्थ नहीं रहता है और इसके कारण क्या होता है कि उसका एज कम हो जाता है। दूसरा डेटा ये है कि देखिए, इंडिया में पहले मेंटल स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी क्या है कि इतना ज़्यादा भाग-दौड़ है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी से। तो होता क्या है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो हम डेटा की बात करें तो 1998-97 से लेकर के 2017 तक अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन जो है मेंटल हेल्थ का दोगुना हो चुका है इंडिया में। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि दोगुना हो चुका है। और लांसेट का भी एक रिपोर्ट आया है, तो लांसेट का रिपोर्ट में क्या कहता है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी खर्चा होता है हेल्थ पर, उसका मात्र 2% हम लोग
मेंटल हेल्थ पे खर्च मेंटल करते हेल्थ हैं। पर बिल्कुल खर्चा बिल्कुल। करते हैं। तो ये बहुत समाज में बहुत ये विचार करने की बात है कि मेंटल हेल्थ मेंटल को एक हेल्थ सेक्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए और इसका एक अलग सेक्टर बनाया जाए जिससे लोगों को फायदा हो। मेंटल हेल्थ की इशू से अगर बात करें तो इसकी कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती है, तो मैं मुझे एक जहां तक डाटा याद है मैं आपको बताता हूँ कि मेंटल हेल्थ से इंडिया में होने वाले सुसाइड रेट हर एक का मतलब 40 सेकेंड में मेंटल हेल्थ की वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट जो करते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट से हर एक जी 40 हाँ, जी हाँ, सेकेंड में ये एक ये इंसान डेटा भी मर रहा मैं है। कहना चाहूँगा। ठीक जी है। हाँ, जी वर्ल्ड में क्या है कि 1 लाख व्यक्ति में सिर्फ 10 लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन इंडिया का सुसाइडल रेट 16%। तो बिल्कुल। 16% मीन्स 1 लाख व्यक्ति में से 16 लोग डेली सुसाइड करते डेली हैं, ऐसा है। सुसाइड कर रहे हैं, तो तो ये जो डाटा है तो सो हम बहुत ही आपको हॉरेबल है। और अगर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनको डाटा अगर लगे कि हाँ एग्जाम में काम दे सकता है तो वो लोग अपना डाटा लिख लें, क्योंकि हम लोगों ने ये डाटा जो लिखा है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर्स है तो बहुत रेलिवेंट डाटा है और इसको आप एग्जाम में दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए हम अब बात करेंगे कि लक्षण क्या क्या है कि लोग जाने गार्जियन पहचाने कि आखिर बच्चा मेरा मेंटल स्ट्रेस में है। क्योंकि तो रिकॉग्नाइज लक्षण करना की है, अगर इससे हम बात करें आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई जी हाँ, कीजिए जी। कि आप इस फेज से गुजर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब बच्चे स्ट्रेस में आते हैं तो नींद आना उनको कम हो जाता है, हम्म, सबसे बड़ी बात। नींद आना कम हो जाता है, वो स्ट्रेस में आते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, सोने जाते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं, रात रात तक जगे रह जाते हैं और सो नहीं पाते। ये पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि जब वो सोएंगे नहीं तो एक इंटरलिंकेजेस बन जाएगा कि उनमें एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो फ्रेश फील नहीं करेंगे और फ्रेश फील नहीं करेंगे तो उनका चिड़चिड़ापन जो है मतलब जाहिर होगा और आप देख सकते हैं कि अगर वो चिड़चिड़ापन में है तो ये एक मेंटल हेल्थ वाला इशू है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि उनको खाना खाने में भी इंटरेस्टेड वो नहीं रहते हैं और होता क्या है कि एग्रेसिव माइंड हो जाता है उनको, मतलब वो छोटी छोटी आपको बात देख पे के लगा कि पैनिक वो हो जाना। चाहेंगे कि हाँ छोटी छोटी बात है पैनिक होना है, वो चाहेंगे कि कब किसी को मार दे, कब बिल्कुल। किसको उठा के पटक दे नीचे। तो ऐसी बात है सस्ता। और सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है। सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है कि कभी देखिएगा कि आपको लगेगा कि वो चाहेगा कि छत पर से कूद जाए, कभी लगेगा कि जो कुछ कर ले, मतलब अपने आप को हार्म पहुंचाने की वो हम कोशिश पहुंचाने करने क्योंकि लगता वो सोशली मतलब अपने आप को एलोन फील करने लगता है कि जैसे मेरा कोई है। नहीं जी। है, अपने आप में लोनली फील और जो करता लक्षण है उसमें हम आपको बता दें कि वो लोग क्या होता है कि मेंटल हेल्थ में वो प्रॉब्लम है, वो लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा किसी से ज्यादा बात नहीं करते। और एक मेंटल डिस्ट्रेस की केस की बात करें तो मैंने इस केस को बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि मेरे घर में भी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है और मैं इसका लक्षण जो बता रहा हूँ बहुत सटीक लक्षण है। है। और होता क्या है कि ये सारी चीजें से होता क्या है कि हेलुसिनेशन आने लगता है व्यक्ति में, उनको लगता है कि कोई हमको मार देगा या फिर कोई मेरे पर अटैक कर दे। उससे क्या होता है कि वो खुद एग्रेसिव हो जाते हैं। और तो ये सारी चीजें अगर है तो गार्जियन को तुरंत रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि आपको साइकोलॉजिस्ट से जो है मिलने की तत्काल जरूरत है। इंडिया में अभी क्या है कि इंडिया में सुपरफिशियल थिंग्स भी बहुत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेंटल हेल्थ ऐसी कुछ लक्षण देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले भगत के यहाँ दौड़ जाते हैं, भगत जो ओझा जो इसको कहते हैं तो हिंदी में वो आपको देखिए। सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ दौड़ना चाहिए। आप भगत वगत बाद में कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि आखिर लक्षण ऐसा ऐसा आ रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आप टाइम से मिलेंगे साइकोलॉजिस्ट से तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सकता अच्छा आनंद, जैसे कि अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो एक समाज के द्वारा प्रेशर होती है, ज्यादातर ये सब स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। रीजन क्या है कि मुझे जहां तक लगती है कि एक स्टूडेंट के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है। अभी पहली बात तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है कि मतलब एक, दूसरी बात है टाइम लिमिट है कि भाई इतने दिन में आपको करना है, ऐसे नहीं कीजिएगा तो आपका फ्यूचर क्या होगा। दूसरी बात क्या है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादातर आप तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो आपको बोला जाता है कि प्लान बी लेके चलिए। अरे मतलब पहले अगर आप तैयारी है। करते हैं तो पहली बात कोई भी तैयारी करे तो आपको वहाँ डेडिकेशन चाहिए। आप पहले पास और फेल नहीं डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा कहा जाता है कि प्लान बी लेके चलिए तो आप कुछ कर सकते हैं। तो ये प्लान बी और ये मतलब क्या चक्कर है इस प्लान बी के, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये आनंद हम तो यही कहेंगे कि ये तो सही बात है कि स्टूडेंट के पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी होने से क्या होगा कि वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। अगर आपके आप में डिटर्मिनेशन है कि हमको कुछ करना है, अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारे किस्मत साथ नहीं देते और हम बहुत अच्छा तैयारी करने के बाद भी, बहुत अच्छा नॉलेज होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो हमारे माइंड में अगर ये चीज अगर ये थिंक आ जाए ना कि हम जिंदगी में भाई हम ईटा ढो के भी पैसा कमा के खा लेंगे लेकिन मरेंगे नहीं,
ये अगर बात हमारे दिमाग में आ जाए तो हम लोग कभी मेंटल स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और सुसाइडल टेंडेंसी हम लोगों की नहीं आएगी। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि सोसाइटी भले ही अभी पैसा पर तौलती है लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि लोगों का वैल्यूज, कैरेक्टर, जो बिहेवियर है वही मायने रखता है ज़्यादा, और वही असली एजुकेशन। सबसे बड़ी अगर बात क्या है आपका कि एजुकेशन, आपने सब बीटेक किया है तो वो आपका एजुकेशन नहीं है, वो अपने आप, वो एजुकेशन आपने लिया है जॉब लेने के लिए। लेकिन जॉब आपका लेने असली एजुकेशन आपके जो है इनर सेल्फ को देखा, आपके कॉन्साइंस को देखा। तो ये मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं सोसाइटी में। देखिए कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस वो ईमानदारी से होना। तो ये बात हम कहना चाहते जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि कोई अगर किसी को जॉब मिल भी जा रहा है फिर भी वो एक रेस में है, वो अपने आप को पता नहीं क्यों इंफीरियर फील कर रहा है कि उसकी सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी इतनी है, और इससे भी कंपेयर करके वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मेंटल स्ट्रेस में वो लोग भी रहते हैं। तो मतलब हैं। सेटिस्फैक्शन एक जी बहुत हाँ। बड़ी चीज है। तो इस चीज ये को आप चीज़ देख तो सकते देखिए, हैं। हम इस चीज़ को एक्सप्लेन हम करना चाहेंगे। हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे लॉर्ड बुद्धा का। हम्म, उन्होंने क्या कहा था कि देखिए सेटिस्फेक्शन ही संसार में सारा कुछ। अगर आपके चीज पास सेटिस्फेक्शन है तो आप सब दिन खुश रहिए। और हम तो यही कहेंगे कि आपके अगल-बगल में क्या हो रहा है या फिर आपके दोस्त लोग कितने ऊँचाई पर चल गए हैं, इससे अपने आप को इट कंपैरिज़न डजंट मत मैटर। करिए। होता क्या है कि आपका अलग टेंडेंसी है, उनका अलग टेंडेंसी है, आपके पास अलग कैपेसिटी है, उनका अलग कैपेसिटी। अगर मान लीजिए कि आपका कैपेसिटी है कि हम ग्रुप सी का ही जॉब लेंगे, और आप सोच रहे हैं कि हमको ग्रुप ए का जॉब लेना है, हमारा दोस्त तो वहाँ तक चल गया, हमको भी चलना है। तो आप यकीन मानिए कि आप ग्रुप ए का जॉब लेकर भी आप खुश नहीं रहे, नहीं क्योंकि रही है। आपका जो नेचुरल चीज़ था वो ग्रुप सी में, और आप लोगों को दिखाने के लिए उतना ऊपर जा रहे हैं, उतना पैसा कमाने के चक्कर में। तो हम यही कहेंगे कि अपने अगल-बगल में हो रहे जो बात है उससे आप इफ़ेक्ट ना हो और उस पर ध्यान ना दें। लोग क्या कहता है आपके बारे में इसको मत सुनें, और आपको जो अच्छा लगता है वो करें, अपनी ईमानदारी से करें। बस यही कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो क्या मेरे अकॉर्डिंग व्हाट आई थिंक दैट कि आपको सबसे पहले तो अपने गोल के बारे में फोकस होनी चाहिए कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं चल रही है इस दुनिया में, तो पहली बात तो आप अपना एक गोल सेट कीजिए और उसके प्रति फोकस होइए। और डिमोटिवेशन आती है, हर इंसान को आती है, तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है उस काम के प्रति। तो आप मोटिवेट रहे, आप एक टाइम लिमिट या अपने आप को एक रिवॉर्ड बेसिस पे तैयारी करें। जैसे आज हमने ये कंप्लीट कर लिया तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए, ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सके, सेल्फ मोटिवेटेड रहे, ताकि ये सब सारी निगेटिविटी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि निगेटिव पीपल से दूर रहे, कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर जी, पाओगे, जी। तुम्हारे लिए बिल्कुल, क्या बिल्कुल। ये नहीं है। अरे वो कौन होते हैं हमको देख बताने वाले कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जी आप हाँ, आनंद आजमा जी। सकते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। होता क्या है कि अगर आप दूसरों को देख के मोटिवेट होता है, तो यकीन मानिए कि आप कहीं न कहीं डिप्रेशन में चल जाएँगे। अगर आपको जो चीज़ लेना था वो चीज़ आप नहीं लिए तो आप य यकीन मानिए कि चले जाइएगा डिप्रेशन में। लेकिन आप सेल्फ मोटिवेटेड है, तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सबसे क्योंकि बड़ी सेल्फ बात, मोटिवेटेड हाँ, पर्सन को अगर एक चीज़ नहीं मिलता है तो वो दूसरे गोल के प्रति मतलब अग्रसर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ नहीं मिला तो थक-हार के बैठ जाता है। ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली मैं हम लोग बात करें आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं इट्स टेक टाइम। कम से कम आपको 2 से 2.5 साल तो लेना ही पूरा प्रोसीजर में ले ही लेगा। तो आपको मोटिवेट होना जरूरी है कि दूसरा का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया तो इसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ। ये करने से नहीं होगा, और जी, इसको देकर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जी। तो अब हम लोग आनंद बात करेंगे कि आखिर मेंटल स्ट्रेस जो स्टूडेंट के साथ आज हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या-क्या है? या और बेसिकली गवर्नमेंट हमारी इस पर सोल्यूशन। क्या-क्या काम कर रहे हैं? तो हम सबसे पहला सॉल्यूशन हम बताना चाहेंगे कि देखिए बच्चों के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत क्योंकि ज्यादा जब बच्चा 12th में होता है, 12th के बाद यहाँ पे आता है तो उसका दुनिया में कोई नहीं होता, एक सिर्फ़ फैमिली होता है जो उसको पहचानता है। तो हम यही कहेंगे कि बच्चों को जीने दें। बस इतना आप ध्यान रखें कि बच्चा कहीं गलत जो संगत में बिगड़े नहीं, इतना सिर्फ़ आप ध्यान रखें। बाद बाकी जो बच्चा का ड्रीम है उसको पूरा ज़रूर करने दें, और वो जिसमें इंटरेस्टेड है उसी में जाने दें। ऐसा गिव नहीं है देम कि उस पर टाइम। प्रेशर डाल के अगर वो, जी हाँ, अगर वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, अगर आप उसको पढ़ाई में भेजा रहे हैं नहीं तो ज़रूर परफॉर्म है कर कि वो सकता कहीं न कहीं डिप्रेशन में जाएगा। है। तो ये चीज़ नहीं करना है। तो फ़ैमिलियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जो भी बंदा मान लीजिए कि मेंटल डिस्ट्रेस हो में चला गया, मेंटल प्रेशर में चला गया, तो उसको क्या है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली उस पर हर एक एक्टिविटी पर ध्यान दे, तो उसको मतलब एक्टिविटी को समझा जा सकता है, और दवाई के द्वारा भी इसको ठीक किया जाता है, और साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग होता है उसके द्वारा भी ठीक किया जाता है।
सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए और कि हाँ इस फेज से आप गुजर रहे हैं और ये नॉर्मल है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स हैपन विथ एवरीवन। तो ये रिकॉग्नाइज करना जी सबसे हाँ, बड़ी और बात है। जो भी मान लीजिए कि आपके लाइफ में जो भी सक्सेस है फेल्यूर आता है, उसको आप एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप फेल हो गए तो आप उसको एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लीजिएगा उतना जल्दी आपका जो है मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाएगा। एक्सेप्ट देखिए, कीजिए और इसको होता क्या इम्प्रूव है कि कीजिए कि हमें कहाँ आप लैग फेल्यूर किए। हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कहा था कि डिफिकल्टी जो है हमारी जिंदगी में हमेशा हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आती, कभी कभी वो हमारे हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए आती। तो हमको वो डिफिकल्टीज को क्या कहना है कि हम तुमसे भी डिफिकल्ट, बिल्कुल। समझे, हम तुमसे भी डिफिकल्ट है और हम तुमको हरा देंगे। ये चीज टेंडेंसी आप में होना चाहिए। तो आप पे बहुत हिडन पोटेंशियल होता है, बहुत आप में क्षमता होता है, लेकिन आप कभी कभी जान नहीं पाते हैं। तो जब डिस्ट्रेस आता है तो आपका वो क्षमता निकल कर बाहर आता है। और दूसरी बात हम आनंद करना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ लोगों का बीच बीच में इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी यस होता है। यस क्या है बिल्कुल। कि बच्चे पढ़ने लग गए तो लगातार पढ़ने लगे। हम लोगों का क्या था कि हम लोगों ने एक रूटीन बना रखा था कि संडे को तो पढ़ना ही नहीं, संडे को फुल मस्ती करना। आप उसके अपने बाद आप को टाइम पढ़ाई। दीजिए। जी हाँ। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब भी हम लोग फ्लैट में 4-5 मेंबर है, तो जब भी किसी का बर्थडे होता था हम लोग बर्थडे पार्टी जरूर मनाते। वो बिल्कुल। इसलिए नहीं कि भाई मनाना है, वो इसलिए कि माइंड रिफ्रेश होगा। उसके बाद फिर हम लोग रिफ्रेश होकर आएंगे पढ़ने के लिए, और फिर एक दूसरा मजा हो जाएगा पढ़ने में। और बिल्कुल। तीसरी बात है कि योगा और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी। मैं अगर तो आप मानता डेली हूँ कि लाइफ में। हाँ मेडिटेशन एक ऐसी जी चीज हाँ, है कि सुबह अगर आप सुबह करते सुबह हो सुबह तो। जी हाँ, मेडिटेशन बहुत जरूरी चीज है, और फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा बहुत जरूर कीजिए डेली बेसिस पे। और फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता, तो योगा तो जरूर कीजिए। जो योगा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आपके माइंड को क्या करता है, एक शांति प्रदान करता है। और अगर आप फील कर रहे हैं कि मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, हम थोड़ा स्ट्रेस में है, हेडेक में है, तो आप क्या करें कि अपना जो जो भी प्रॉब्लम है, अपने मन का जो भी बात है शेयर कीजिए। अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, गर्लफ्रेंड है उसके साथ शेयर कीजिए, मतलब किसी के साथ भी शेयर कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है हल्का होगा, और जो स्ट्रेस है वो बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगा। शेयर करने से आई थिंक आपके ज्यादातर बर्डन कम हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर जो बातें होती है वो बाहर निकल जाती है, तो अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। अगर कोई नहीं है तो खुद मैं तो बोलूंगा कि अगर कोई नहीं है तो खुद को मोबाइल खोलो, रिकॉर्ड करो और तो सुन लो, बात खत्म, यानी बोल दो, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। जी हाँ जी। और क्या है कि देखिए, अगर आपका तो मान लीजिए 3 साल आप मेहनत किए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम कहेंगे भाई 2-3 महीना के लिए आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक ले लीजिए, कहीं टूर पे जाइए, कहीं रिलेटिव के पास जाइए, या फिर अपने गांव चले जाइए। गांव सबसे अच्छा माहौल। गांव चले जाइए, वहां पे माइंड रिफ्रेश कीजिए 2 महीने तक अच्छा से, और फिर से आइए, फिर से रीस्टार्ट कीजिए नया एनर्जी के साथ। इससे क्या होगा कि आप एक नया एनर्जी फील करेंगे, और आपको लगेगा कि चलो हम फिर से नया शुरुआत। तो क्या होगा कि आपने जो तीन पहले जो 3 साल मेहनत किया था वो, और अभी से जो फिर शुरुआत करेंगे वो सारा समराइज होकर के क्या होगा कि आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपका क्वालिटी जो है बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। तो अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो थोड़ा ब्रेक जरूर लें। अपने आप को टाइम देना सीखम तो हम तो यही बोलेंगे कि अपने आप को आप अगर टाइम देते हैं तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, बिकॉज आप दिन रात अगर किताबी कीड़ा बने हो तो इट्स नॉट गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ। ये बस आपको जॉब देगी, लेकिन आप जॉब के साथ अपने लाइफ को कैसे एंजॉय करना चाहते हैं, इसके लिए आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। और आप जब देंगे तो तो आजकल आजकल आनंद ये भी देखा जा रहा है सोसाइटी में कि होता क्या है कि बच्चे जो है, आजकल बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर उसको घर में बंद कर दिया जाता है, और घर में ही बोला जाता है कि खेला जा। तो होता क्या है कि बच्चे भी एक मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, और घर में मोबाइल और लैपटॉप में ज़्यादा टाइम देते हैं। मोबाइल और लैपटॉप से भी एक एक अलग तरह का स्ट्रेस पैदा होता है, जो हम कहते सकते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप से जो रे जो निकलता है, वो बच्चे में स्ट्रेस पैदा करता है। आनंद तो में हम तो तो यही कहेंगे मैं आपका गार्जियन को भी टेंशन, और बच्चों को भी। मैं जी आपका हाँ, टेंशन स्टूडेंट इस को भी और तरफ गार्जियन और को भी हम यही कहें। मैं आपका चाहे टेंशन इस तरफ और लाना चाहूंगा कि काफी लोग सपोज जी दैट बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फ्री टाइम को स्क्रॉल करने में यूज करते हैं, रील्स देखने में, या मतलब सोशल मीडिया पे कौन सी डिबेट चल रही है, एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम ये वो। तो इस चीज से बोलना चाहेंगे कि ये जो निगेटिव चीजों है इससे बचे। अगर आपके पास फ्री टाइम मिल रही है तो कुछ अच्छे चीज देख लीजिए जिससे आपका दिमाग फ्रेश होना कि, और आपकी दिमाग कम फ्रेश हो, ये फालतू की मैं तो चीजों में ना कहूँगा कि पड़े। अगर आप जी हाँ, अगर आप अच्छे चीज़ नहीं देख पा रहे हैं मोबाइल पे, तो मैं तो कहूँगा कि जो आप टाइम रील पे दे रहे हैं ना, वो टाइम आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बिताएँ, अपने दोस्त के साथ बिताएँ, बिल्कुल। और कोई भी फ्रेंड हो उसके साथ बिताएँ। होता क्या है कि देखिए,
स्टूडेंट लोग का आज का टेंडेंसी क्या हो गया कि भाई नहीं हम अकेले रहेंगे। भाई अकेले तुम क्यों रहोगे? झुंड में रहना सीखिए। झुंड में रहने से क्या होगा कि आप अगला को देख के भी खुश हो जाएगा। झुंड में कि रहिएगा मैन तो एक ह्यूमन आपका एक अलग एनर्जी रहेगा। ह्यूमन और बीइंग एक सोशल एनिमल्स है, उसको मतलब हाँ जी, कनेक्शन सोशल बनाना अच्छा एनिमल वो लगता है। झुंड में रहना पसंद अच्छा लगता है। हम्म। लेकिन आजकल के बच्चे का टेंडेंसी क्या हो गया कि अकेले रहेंगे भाई। अब अकेले क्यों रहेंगे, इसका प्रॉब्लम तो और इसका जो रीजन है उन्हीं के पास है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अकेले कभी मत रहिए। हम लोग इतना दिन अभी तैयारी के लिए रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी अकेले रहना पसंद नहीं। एक हम दिन हम लोगों ने लोग सब दिन हाँ, क्या एक किया एक कि एक फ्लैट लेकर के 4-5 स्टूडेंट के साथ रहे, और जो भी प्रॉब्लम होता था एक दूसरे को शेयर करता था, जिससे क्या हुआ कि हम लोग वैसा स्थिति में कभी नहीं गए जिससे कि एक सुसाइडल टेंडेंसी हो या फिर एक मेंटल स्ट्रेस जो बहुत डीप लेवल का है वो बिल्कुल चला जाए। मेंटल तो ये स्ट्रेस तो होना हम लोग मेंटल स्ट्रेस फेस किया, लेकिन एक दूसरे के साथ शेयर किया तो काफी अच्छा लगा, फिर चीजें रिवाइव हुई, सब चीज फिर से न्यू हुई जी और हाँ सर। काफी अच्छा फील हुआ। तो आप कनेक्शन बनाए रखे, कुछ लोग आपके जिंदगी में ऐसे होने चाहिए जो आपकी चीजों को समझे। आई थिंक से इट्स अ जी वेरी बिल्कुल गुड होना थिंग। चाहिए। और किसी दिन हम लोग तो आनंद इस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया मतलब कैसे खराब करते जा रही है हमारे जनरेशन को, और लोग इसकी वजह से कैसे मेंटल जी हाँ, जी स्ट्रेस में हाँ, जा रहे ये हैं। ये ये तो भी वो हम अलग लोग एक बात टॉपिक करेंगे है, इस टॉपिक पे। ये अलग टॉपिक है। नेक्स्ट करियर प्लीज। तो हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ सेक्टर जो है इस बार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है इस और बार के गवर्नमेंट बजट इस में पर काफी रिकॉग्नाइज काम की कर गई। रही है। जी हाँ। तो देखिए अभी हम प्रेजेंट स्थिति बता दें अगर इंडिया का, तो देखो इंडिया में जो है 1 लाख पीपुल पर जो है एक से भी कम हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हॉस्पिटल। एक से भी कम साइकोलॉजिस्ट है और एक से भी कम नर्सेज। तो इसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ते जा रहा है। तो इंडियन इमर्जिंग गवर्नमेंट ने क्या क्राइसिस, किया है मैं तो कि बोलता हूँ कि इसे क्राइसिस के रूप में लेना चाहिए कि इमर्जिंग क्राइसिस है यूथ के मन में। जी हाँ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2022-23 के बजट में एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया है और एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके तहत 23 टेली मेंटल हेल्थ जो सेंटर्स है वो खोले जाएंगे और जो भी मेंटल स्ट्रेस झेल रहे हैं पर्सन, चाहे वो बिल्कुल। महिला हो या पुरुष हो, उनको हेल्प किया जाएगा इसके तहत। और गवर्नमेंट ने हालांकि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2017 भी लाया था, लेकिन इससे क्या हुआ कि ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ और अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कम है। तो इसको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज़ है कि कहते हैं ना कि वन फिट्स ऑल। तो मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि एक ही में सारा कुछ घुसा दे। मेंटल हेल्थ एक अलग प्रॉब्लम है और टोटल हेल्थ सेक्टर जो है एक अलग प्रॉब्लम। तो बिल्कुल मेंटल हेल्थ बिल्कुल। को एक टोटल हेल्थ सेक्टर से अलग करके देखा जाए। और हम क्या कहेंगे कि मीडिया का भी सपोर्ट जरूरी है इस क्षेत्र में, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट जरूरत है और अवेयरनेस जरूर फैलाया जाए। गार्जियन के हर एक गांव में गार्जियन को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कब स्ट्रेस में चला जाएगा। उसका लक्षण तो उनको पता होना चाहिए कम से कम, ताकि वो जान सके कि मेरा बच्चा स्ट्रेस में है और उनको हम बिल्कुल डॉक्टर के लेके यहाँ जाए और उसका सॉल्यूशन निकाले। तो ये चीज रिकॉग्नाइज होना करना, चाहिए। रिकॉग्नाइज जिस दिन करना शुरू कर देंगे कि सोसाइटी ये समझने लगी कि इट्स ऑल्सो प्रॉब्लम है, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, उस समय से थोड़ी थोड़ी चीजें इस पे होने लगेगी। सरकार भी इस पे ज्यादा फोकस करेंगे और लोग डिमांड भी करेंगे। डिमांड करेंगे तो सरकार की भी मजबूरी हो जाएगी इस पर फोकस करना। और क्योंकि आनंद देखिए हम बताते हैं होता क्या है ना कि मेंटल स्ट्रेस एक ऐसा चीज है कि जिसके पास वो स्ट्रेस होता है वही उस चीज के तकलीफ को समझ सकता बाकी कोई है। नहीं अगला आदमी कितना भी उसके अंदर जाए वो नहीं समझ सकता इस बात समझ सकता। को। तो उसको बहुत नजदीक से मतलब एक स्टडी करने की जरूरत है मेंटल हेल्थ को, और उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट है और जो संस्था है वो सब काम करे। और हाँ, कम से कम फैमिली मेंबर का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है और फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि आखिर है क्या ये तो बिल्कुल और कैसे इसको इन द लास्ट आनंद में अगर समराइज करूँ सारी चीजों को, तो मैं तो बोलूंगा यही कि सबसे पहली बात तो अपने आप गोल को सेट कीजिए कि आपको करना क्या है। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों जी से जी बिल्कुल। कम्युनिकेट कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलम में आप भाग लीजिए, कि मतलब अपने आप को इंगेज रखिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। दूसरी बात क्या, निगेटिव पीपल से दूर रहे और ये मत सोचिए कि कल क्या होगा, व्हाट इज डूइंग यू शुड डू विथ जी हाँ, यू आज शुड के डू इन द बारे में प्लेजेंट सोचिए वे। कि आज आप अच्छा कर। या आप अच्छे से जो भी आप कर रहे हैं, आप आज के दिन अच्छे ढंग से कीजिए, उसको खुशनुमा बना के कीजिए। और कल के बारे में नहीं सोचिए, हाँ कल के बारे में सोचिए लेकिन उतना नहीं सोचिए कि आप उसमें डूब जाए। बस आप जो कर रहे हैं उसका कल इम्पैक्ट क्या होगा इसके बारे में सोचिए। और निगेटिव लोगों से दूर रहिए, हम तो बोलेंगे यही, क्योंकि वो सब मतलब दिमाग खराब कर देते हैं यार, सबके लाइफ में आती है। तो ये चलिए सारी आनंद, चीजें। तो आज हम लोग
हाँ, अब सेशन को खत्म करते हैं हाँ, क्योंकि तो वीडियो आज थोड़ा के ज़्यादा सेशन, लंबा हो जाएगा तो हाँ आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। अगर नहीं अच्छी लगती हो तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे या हमें, हम दोनों की चैनल आपको मिल जाएगी। आनंद का भी चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बिकॉज ये हम लोगों की इनिशिएटिव है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जहाँ हम लोग आप लोग को मतलब आप लोग के साथ बातें शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। शेयर कीजिए अपनी व्यू कमेंट बॉक्स में और बताएं कि कहाँ वीडियो आपको अच्छी लगी, कहाँ अच्छी नहीं लगी। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। जी हाँ, और यस, जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ऐसे डिस्कशन में, वो लोग मैसेज करें, हम उनको भी लेंगे लाइन पे और उनसे भी उनका प्रॉब्लम जानेंगे और उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, साथ और मिलकर शेयर करते टेलीग्राम हैं। चैनल भी है, इस पे लगा हुआ है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, सारा कुछ है, उस पे ज्वाइन करें और फिर चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर हेयर टू शेयर आवर फीलिंग्स एंड लिसन योर यूट्यूब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और मुद्दे पे बात करते हैं हम लोग मिलके। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच आनंद फॉर कमिंग हियर आल्सो। थैंक यू, एंड थैंक यू। बाय बाय फॉर टुडे। आई होप आप लोग अच्छे रहेंगे और अपना ध्यान बाय। रखेंगे।